नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरों में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस शहर या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर होने वाले प्रतिष्ठा द्वादशी अनुष्ठान के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। उनका आगमन 31 दिसंबर को प्रस्तावित है। यह आयोजन 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक 3 दिनों तक चलेगा। कोलकाता में लियोनेल मेसी के इवेंट में अव्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वीआईपी कल्चर के कारण राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का विषय बना है। केरल निकाय चुनाव में यूडीएफ की जीत पर राहुल गांधी की बधाई पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में होने पर स्वीकारते हैं, जबकि विपरीत परिणाम आने पर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर योग गुरु रामदेव के बयान ने चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने एयर प्यूरिफायर को अमीरों का शौक बताया और कहा कि विकास के साथ धूल बढ़ती है, ऐसे में घरों में पर्दों का इस्तेमाल एक विकल्प हो सकता है। 2025 का IFCO साहित्य सम्मान वरिष्ठ लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है, जबकि युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को मिला है। अंकिता जैन विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन और कॉलम लेखन के लिए जानी जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय बहुल इलाके में 4 मंजिला हिंदू मंदिर का हिस्सा ढह गया। इस हादसे में कई लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति के दबे होने की जानकारी सामने आई है। केरल की पहली महिला IPS और पूर्व DGP आर श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम के संस्थामंडलम वार्ड से बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। भाजपा से जुड़ी श्रीलेखा को मेयर बनाए जाने की संभावना पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के कोलकाता कार्यक्रम में हुई अफरा तफरी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बंगाल में VIP संस्कृति के कारण ऐसे आयोजन बाधित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता के साथ पारदर्शिता भी जरूरी है, ताकि न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा और मजबूत हो सके। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान थमती नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करने की चर्चा है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। कोलकाता स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इवेंट के दौरान हुए हंगामे के बाद आयोजक सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार किया गया है। वह एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और इससे पहले भी भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। आतंकी मसूद अजहर से जुड़ी एक ऑडियो क्लिप सामने आई है, जिसमें वह जेल से भागने के प्रयासों का जिक्र करता सुनाई देता है। खुफिया सूत्रों ने क्लिप को प्रामाणिक बताया है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पाकिस्तान में इन दिनों फर्जी शादियों का चलन चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ युवा केवल मनोरंजन और सामाजिक प्रयोग के लिए शादी का आयोजन करते हैं, जिसमें न तो स्थायी रिश्ते का दबाव होता है और न ही पारिवारिक जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल ने नवंबर 2025 में बिक्री के मोर्चे पर मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि दर्ज हुई, जो घरेलू मांग और बेहतर परिचालन की ओर इशारा करती है। देश भर में आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने नागरिकों से ऊर्जा बचत अपनाने की अपील की और सतत विकास के लिए जिम्मेदार ऊर्जा उपयोग पर जोर दिया। ISIS से जुड़े हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों सहित 3 लोगों की मौत हुई है। घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 60% अपराध जेल से संचालित हो रहे हैं। चारा घोटाले के आरोपियों के घर जब्त कर उनमें स्कूल खोले जाएंगे। हज 2026 की यात्रा के इच्छुक लोगों के लिए सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक यात्रियों से जल्द आवेदन करने की अपील की गई है। गोवा में आज फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें ओलंपियन, अभिनेता और बड़ी संख्या में नागरिक भाग ले रहे हैं।
जिससे फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भावना को बढ़ावा मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेनों में अब यात्रियों को स्थानीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे सफर के दौरान क्षेत्रीय संस्कृति और खान-पान का अनुभव बेहतर होगा। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों की दीक्षांत परेड आयोजित हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समारोह में अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ सेवा करने का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के सपोर्ट नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया है। इस अभियान को आतंकवादी गतिविधियों को कमजोर करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भारत ने पेरू को 2.5 लाख सैलाइन बोतलें भेजकर मानवीय सहायता प्रदान की है। यह मदद डिहाइड्रेशन से जूझ रहे मरीजों के इलाज में सहायक होगी और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने स्वीकार किया है कि उनके सैनिकों ने रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे जोखिम भरे कार्य किए। उन्होंने कहा कि इस दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को सम्मान दिया जाएगा और उनके बलिदान को देश याद रखेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ब्रिटेन ट्रेड डील से देश के अधिकार सुरक्षित हैं। अधिकारियों के अनुसार इस समझौते में कंपल्सरी लाइसेंसिंग पर कोई रोक नहीं है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों की रक्षा बनी रहेगी। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 157वीं पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। इस अवसर पर 559 कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी बने और परेड में सैन्य परंपरा, अनुशासन और गौरव की झलक देखने को मिली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 13 लाख छात्रों को डीबीटी के जरिए 370 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। संसद हमले की 24वीं बरसी पर देश ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई सांसदों ने संसद परिसर में पुष्पांजलि अर्पित कर बलिदान को नमन किया। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ है और जिम्मेदार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह हमला असद सरकार गिरने के बाद पहला है। संसद हमले की बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में दिया गया यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्वी तटीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सोलर ऊर्जा से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन तैनात किए हैं। इस पहल से निगरानी व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच वियना में विदेश कार्यालय परामर्श बैठक आयोजित हुई। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में पार्टी कार्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कदम संगठन को मजबूत करने और राज्य में पार्टी की गतिविधियों को विस्तार देने से जुड़ा है। बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट 2.0 शुरू करने का फैसला किया है। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध हथियारों से जुड़े खतरों पर प्रभावी नियंत्रण पाना है।